हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल प्राचित वर्ल्ड। आज के व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। कोई मुझे कमेंट किया था, दीदी आपके फोन को ना डिजिटल जॉन्डिस हो गया है सब कुछ पीला पीला दिख रहा है उसमें। तो ये मेरे फोन में हो गया। आज मैं आके उसका एक्सपोजर ठीक करूंगी। फिलहाल मुझे निकलना है हॉस्पिटल के लिए, ब्लड टेस्ट का रिपोर्ट आएगा एंड उसी के साथ पेरेंट्स टीचर मीटिंग भी अटेंड कर लेंगे हम लोग थोड़ी देर के लिए, बिकॉज लड्डू का एग्जाम हुआ था तो एग्जाम के रिपोर्ट्स हमें लेने जरूरी है और अभी तक एक भी पेरेंट्स टीचर मीटिंग हम लोगों ने नहीं अटेंड किया। तो आद्या को मैं रेडी कर रही हूँ और जल्दी से आद्या बहुत बदमाशी करती है गाइस, तो इसको मैनेज कर लीजिएगा। यहाँ पे मैं आद्या को रेडी कर रही थी और बहुत टाइम ऐसे हो गया था ना कि फ़्रॉक नहीं पहनाया था, तो ये फ़्रॉक पहनाई थी। वैसे ये मुझे मेरे पापा की फ्रेंड की बेटी ने दिया है, मतलब कि हम लोग जिनको बोलते थे कौशल अंकल की बेटी ने दिया था। जब वो मेरे गृह प्रवेश के टाइम पे आई थी ना, जब मेरी पूरी फैमिली वाले थे यहाँ पे, तो वो अभी आई थी सिंपी। और उसकी बेटी के बर्थडे में भी आप लोगों ने देखा होगा मुझे जाते हुए, क्योंकि फर्स्ट जब बर्थडे था ना तो मैं भी गई थी। और अब पापा फ्रेंड्स थे, अब हम लोग भी फ्रेंड्स हो गए हैं। और 1 अक्टूबर को उनकी बेटी का बर्थडे भी था। इस बार तो नहीं गई थी मैं, लेकिन लास्ट टाइम गई थी क्योंकि फर्स्ट बर्थडे था तो सेलिब्रेट हुआ था। अब वो 2 साल की हो गई होगी। तो ये उसने ही दिया था मुझे। उस टाइम तो बहुत लूज़ आ रहा था, तो ये पहली रक्षाबंधन पे आद्या ने पहना था अपने, और अब ये छोटा आ रहा है, लेकिन मतलब ठीक आ रहा है, मतलब पहन सकती है। तो मैंने इसको ये पहना दिया था। और जब भी मैं सोचती हूँ इसको अच्छे से रेडी करूँगी बैंड वैंड लगा के, लेकिन बेचारी ये देख सकते हैं टिकती ही नहीं है। और पता नहीं बच्चों को थोड़ा अनकम्फर्टेबल होता है। हम लोग खुद सोचते हैं ना कि अच्छे अच्छे कपड़े पहनाओ, एकदम स्टाइल करके रखो, लेकिन नहीं हो पाता है। पीछे टेबल पे बहुत ज़्यादा मेस दिख रहा होगा क्योंकि वो सब कोरियर है जो कि मुझे करना है प्रमोशन, लेकिन मैं बिल्कुल नहीं कर पा रही हूँ बिकॉज मेरे पास उतना मतलब हेल्थ बोल लो या जो भी, मैं अलाउ ही नहीं कर रहा है। आप लोगों को दिख रहा होगा कि मैं ठीक हूँ, मतलब जब सब कुछ ठीक ही है तो क्यों नहीं कर दे रही है। तो लेकिन मेरे को अंदर से जो हेल्थ होता है ना, मेरे को बहुत ज़्यादा वीकनेस टाइप हो चुका है। हीमोग्लोबिन का टेस्ट हुआ था, वो भी कम आ चुका है। और थोड़ा सा मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि मतलब वो ज़्यादा मेरे को हेल्थ अलाउ नहीं कर रहा है, तो मैं नहीं कर पा रही हूँ। और कल ही रात में मैंने एक मीशो का वीडियो हॉल लाइव किया था, तो मैंने सोचा कि शॉर्टकट में करते हैं जिससे मैं ज़्यादा लोगों को शेयर भी कर पाऊँ, वरना नहीं हो पाता है। और फिर मतलब ये था ब्रांड के साथ कि आप इंस्टाग्राम या फिर यूट्यूब दोनों जगह पे प्रमोट कर सकते हैं। लेकिन मैंने अपना जेन्युइन रिव्यू दिया है। जो मुझे अच्छा नहीं लगा वो मैंने अच्छा नहीं है बोल दिया है, और जो अच्छा, क्योंकि ब्रांड की तरफ से ऐसा कुछ प्रेशर नहीं था, आपको अपने अकॉर्डिंगली चॉइस से मंगाना है। और मतलब ऐसा था, तो मैं अपनी चॉइस से ही मंगाई थी। बट मुझे वो जो अच्छा नहीं लगा वो मैंने बोल दिया कि आप मत लेना, और जो अच्छा लगा वो बोल दिया कि ले लेना। सोफ़ा पे कवर नहीं दिख रहा है बिकॉज सारे कवर वगैरह धुल गए हैं। और आज है धनतेरस, तो हैप्पी धनतेरस आप सभी को। यहाँ आद्या को मैं रेडी कर रही हूँ। ये जो शूज़ है ना, आद्या जब फर्स्ट मंथ की थी ना, 1 महीने के बर्थडे के लिए मैं जब गई थी तो फ्रॉक ली थी एक इसके लिए। बहुत छोटू सा फ्रॉक है, मतलब एक बीता जो हाथ से बोलते हैं ना, वैसा फ्रॉक था। और उसके साथ ये शूज़ मिला था पिंक कलर का, बहुत ही अच्छा फ्रॉक था। हो सकेगा तो मेरे पास पिक होगा तो मैं शेयर कर दूंगी। तो यहाँ मैं उसको बैंड शूज़ सब पहना करके रेडी की, लेकिन बेचारी वो क्यों बैंड रखेगी, बैंड नहीं रखी। फिर मैंने सोचा चलो इसको शीशा में दिखाती हूँ। थोड़ा देर मैंने इसको शीशा में दिखाया। यहाँ पे व्हील ऑन द बस देख रही थी और मतलब थोड़ा सा हंस रही थी। फिर उसके ऐसे जैसे इसको ध्यान आ रहा था वो बैंड निकाल दे रही थी। यहाँ देख सकते हैं हाथ धीरे 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 पहुँच गया और बैंड बाय बाय। मैंने बोला चलो आद्या तुमको शीशा में दिखाती हूँ, शीशा में दिखाऊंगी ना तो तुम थोड़ा खुश हो जाओगी। फिर यहाँ पे आद्या देखी अपने आप को, बोली वाह, और फिर निकाल दी बैंड। तो यहाँ पे ज़्यादा देर टिक नहीं सकता है। तो मैं सोचूँ ना अगर कि मेरा बच्चा मतलब टिका के रखेगा तो ऐसा हो ही नहीं पाता। निकाल दिया बैंड। फिर मैंने बोला चलो कोई बात नहीं है, मैंने ऐसे ही कोम कर लिया। और कोम करके स्कूल भी जाना था, हॉस्पिटल भी जाना था। हॉस्पिटल जाने के टाइम थोड़ी देर जगी थी, उसके बाद से सो गई थी। और उसके बाद से मैं चली गई थी लड्डू के स्कूल। तो वहाँ पे गई प्राचित को स्कूल में पेरेंट्स टीचर मीटिंग के लिए। और उसका रिपोर्ट्स देख के ना मैं तो लिटरली, मुझे तो पता है कि मेरा बच्चा कैसा है, लेकिन सब में ए और A++। तो जिसमें ए आया था लैंग्वेजेस में, मैंने पूछा ए क्यों आया है इसमें, तो वो बोले कि मैक्सिमम वी कैन गिव अप टू ए ओनली, A+ नहीं दे सकते बिकॉज ओरल का था कुछ उसमें। तो मैंने बोला ओके नो इशू। लेकिन मुझे पता है कि हम एजुकेशन वाइज एकेडमिकली लड्डू अभी तो घर में भी बहुत अच्छा हो गया था। बेबी का टेक केयर करना, हर एक चीज़ों को समझना, घर में हेल्प कराना। जैसे कि मैं कप प्लेट कुछ भी देती हूँ कि जाओ रख के आओ, या पानी लेके आओ, या ये लेके आओ, तो वो सब कुछ करता है। आद्या को पकड़ो, आद्या को संभालो, तो वो धीरे धीरे सब कुछ कर रहा है लड्डू। यहाँ मैं जिनकोविट और जो D3 होता है वो पिला रही हूँ, क्योंकि D3 आद्या का मिस हुआ है पहले का।
जिस वजह से दांत में प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए डॉक्टर ने बोला कि आप D3 कंटिन्यू कर लीजिए 6 मंथ्स के लिए, ब्रेक मत दीजिएगा। तो इसीलिए यहाँ पे D3 पिला रही हूँ और यहाँ पे लगाया इसका लोशन, क्योंकि इसका फेस जो है ना बहुत ज़्यादा ड्राई लग रहा था मुझे। मैंने बोला चलो लगा देते हैं। और लगाने के बाद ना, क्योंकि बहुत रेयर होता है कि आद्या ऐसे फ्रॉक वगैरह पहनती है, तो मैंने बोला कि चलो इसको वॉक कराते हैं। और मैंने बोला था कि सिर्फ आद्या का कैप्चर कीजिएगा, लेकिन पता नहीं इतना ब्राइटनेस आ रहा था ना, लेकिन यहाँ पे हम तीनों कैप्चर हो गए थे। और मेरी फिर उसके बाद से ना यहाँ पे आप लोग सोच रहे हो कि क्या हो रहा है, तो यहाँ पे मेरी जो ननद जी हैं उन्होंने कॉल किया था, तो साड़ी पसंद करना था छठ के लिए। तो वो अक्सर यही होता है कि मेरी जो दीदी हैं वो मुझसे ही पसंद करवाती है। पहले तो उन्होंने मेरे को 3-4 बार कॉल किया, मैं सो रही थी, तो मैंने बोला कि दीदी मैं मतलब सो रही हूँ, बोलिए। तो उन्होंने बोला कि अरे साड़ी पसंद करना है तो एक बार देख लो। तो मैं बोली कि चलिए फिर देख लेते। वीडियो कॉल की तो फिर यहाँ पे दीदी जीजू और फिर मैं थी, मतलब दीदी जीजू तो वहीं पे थे, जीजा जी, और मैं यहाँ पे थी। तो फिर मेरे को ये बहुत ब्लर दिख रहा था, लेकिन फिर भी इसमें से एक पसंद किया हमने। और मेरे को ये बहुत ही अच्छा लगता है कि मतलब जो मैं पसंद करती हूँ वही दीदी लेती है, और हर बार मतलब उनको कॉम्प्लीमेंट भी मिलता है। तो फिर जब वो पहन लेती है ना, तो फिर उनको खुशी मिलती है कि अरे सुचिता ने सेलेक्ट कराया था। यहाँ देख सकते हैं, मैंने तो दीदी ही लिखा था, लड्डू के पापा ने दीदी जी और मतलब दीदी जी कर दिया। पहले दीदी ही था इस पर, बट इन्होंने दीदी जी कर दिया। और ये एक साड़ी था जो मोर था, और मतलब ये साड़ी जो दीदी लेती है ना, उस हिसाब से मुझे आइडिया हो चुका है कि दीदी के पास कौन सी साड़ी है कौन सी नहीं है। तो इसलिए मैं बोल देती हूँ ये वाली मत लीजिए, ये आपके पास है। तो या गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल प्राचित्स वर्ल्ड। आज के ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। शायद ब्लॉग कल से कंटिन्यू हो रहा है, तो इस वेलकम को इग्नोर कर दीजिएगा। और यहाँ पे लड्डू के पापा खाना खिला रहे हैं लड्डू को, और मैं इधर बना रही हूँ खाना, चावल दाल, क्योंकि लड्डू आजकल चावल दाल भी लेकर जा रहा है टिफिन में। तो आज भी दे दूँगी, कल नहीं दूँगी चावल दाल, कल पैनकेक वगैरह दूँगी। और यहाँ पे उसका टिफ़िन पैक कर दिया बनाना वगैरह डाल करके। फ़िलहाल मैं यहाँ पे गोभी काट रही हूँ सब्ज़ी बनाने के लिए। और सबसे ज़्यादा सवाल कल के वीडियो में पूछने वाला ये था कि आपका वीडियो शूट कौन कर रहा है। तो शूट मेरे बहुत ही जान पहचान के कर रहे हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि जब टाइम होगा तो मैं आप सबके सामने दिखा दूँगी फेस। वैसे तो कहीं ना कहीं दिख ही जाएगा, लेकिन ये है कि जब भी दिखाते हैं या बताते हैं तो फिर उस पर आपके 10 क्वेश्चन उठ जाते हैं। तो इसीलिए मैं सोच रही हूँ कि बस इतना ही आप लोग जानो कि हाँ कोई है जो शूट कर रहा है, और कोई है, यानी कि लड्डू के पापा को मालूम है कि कौन है, और लड्डू की मम्मी को मालूम है कि कौन है, और मेरी फैमिली, वो दो फैमिलीज़ को मालूम है, हमारे इन लॉज में और इनके इन लॉज में, यानी मेरे मायका और ससुराल दोनों को मालूम है। तो मुझे लगता है इतने लोगों का जानना काफ़ी है कि कौन क्या कर रहा है। बाकी रेस्ट मैं किसी को, क्योंकि पिछली बार तो बता करके मैंने देख लिया है कि भाई आप लोग तो कुछ भी क्रिएट कर देते हैं कि अत्याचार करती थी, ये करती थी, तो इसीलिए इस बार मैं बताना ज़रूरी नहीं समझूंगी। लेकिन बस इतना ही बोलूँगी, कोई अच्छा खासा इंसान कर रहा है जिसको आप लोगों ने पहले ब्लॉग में देखा है, और ज़्यादातर मेरे ससुराल के साइड में देखा है। तो बस यहाँ पे कर रही हूँ, इसको कट कर दे रही हूँ गोभी को, और सब्जी बनाती हूँ। तब तक लड्डू उधर जल्दी जल्दी, कल लड्डू के पापा ने बोला था रात में कि मैं मोबाइल नहीं दूंगा अब इसको, लेकिन सुबह होते होते रात की बात थी। नहीं ऐसी बात नहीं है। अभी इनको खिलाने लगता है आधे घंटे, 5 मिनट टाइम है, तो जल्दी 5 मिनट टाइम नहीं है, अभी 7:40 हो रहा है, 8-10 तक टाइम। तो मुझे और भी काम करना है, इनका शू पॉलिश करना है, बॉटल भरना है, ये सब में टाइम लग ही जाता है। आइए इधर बेटा, नहीं खाना है, चलिए थोड़ा सा पीजिए। यहाँ तब तक मैं जल्दी से गोभी का सब्जी बनाती हूँ। और गाइस, अगर आपने फेसबुक पे मेरा पेज नहीं चेक किया है तो सुचि प्रदीप के नाम से मेरा पेज है, फेसबुक पे भी चेक कीजिएगा। उस पर बहुत सारे शॉर्ट्स आते हैं, व्लॉग में नहीं डाल पाती हूँ मैं, नॉर्मल रील्स वगैरह ही कुछ डालती हूँ। तो आप लोग अगर नहीं फॉलो किए हैं तो उसको भी फॉलो कर लीजिएगा। हालाँकि फेक चैनल भी बहुत सारे हैं हमारे नाम से, जो कि हमसे पहले ही हमारे वीडियोज़ उठा के डाल देते हैं, जिस वजह से मैं खुद नहीं डाल पाती हूँ ब्लॉग उस पर। तो आप लोग देखिएगा, खूब सारा प्यार दीजिएगा।